दोस्तों आदाब, मैं उसानी आलम और आप देख रहे हैं बीवीसी 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। आज मैं बात करता हूं बेहड़ी के चर्चित हत्याकांड की। आपको मालूम हो मोहल्ला रामलीला दुर्गा गली में राजू सर्राफ व्यापारी की हत्या कर लूट हो गई थी। इस लूट में 13,35,000 रुपए, 450 ग्राम सोना बदमाश लेकर फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने बड़ी होशियारी और चालाकी दिखाते हुए और तालाबों का पानी खाली करा कर बेहड़ी पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए और कड़ी से कड़ी मिलाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और 1,25,000 रुपए और कुछ जेवर की बरामद कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन मृतक राजू सर्राफ के भाइयों ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। दोनों भाइयों ने बताया योगेश रस्तोगी पूरे प्लान का मास्टर माइंड है और वो हमारे पड़ोस में रहता है और ये उल्टे सीधे काम करता है। इसने हमारे घर की रेकी की थी और उसने पूरा प्लान बनाया था और घर का गेट भी योगेश रस्तोगी के कहने पर ही मेरे भाई ने गेट खुलवाया, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ क्यों दिया? अगर ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार ना किया गया तो और भी घर उजड़ेंगे। राजू सर्राफ के भाइयों ने पुलिस से अपील कर कह रहे हैं कि योगेश रस्तोगी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और सवाल खड़े कर दिए। राजू सर्राफ की बेहड़ी से रेकी करने वाला क्यों छोड़ा? राजू सर्राफ ने अनजाने आदमी को देखकर गेट क्यों खोला? राजू सर्राफ के घर की हर मूवमेंट पर नजर कौन रख रहा था? थाना बेहड़ी अंतर्गत कस्बे में ही रहते थे और ये 4-5 साल पहले ये सोने का काम करते थे। वो छोड़ के इन्होंने बस सोने को गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया था। तो उसके बाद ये 16 की जो सुबह 17 तारीख की जो मॉर्निंग में 12:35 पे पड़ोसी हैं वो इनके घर पे जा रहे थे। उनका दरवाज़ा खुला हुआ था, देखा कि अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो इन्होंने सूचित किया। तो पता चला कि जो मृतक हैं वो रात को पता चला कि 12:35 पे उनकी जो मृत्यु है वहाँ पे अंदर हुई है। लग रहा था कि गला दबाने से मृत्यु हुई है। इसमें इनके जो 3 भाई हैं कुल मिलाकर, एक भाई शाहजहाँपुर रहते हैं सबसे छोटे वाले, और जो मझले भाई हैं वो गांव में ही रहते हैं। तो सबसे छोटे भाई वहाँ पे आए और उन्होंने इसमें तहरीर दी। तहरीर में ये बताया गया कि घर में कुछ सामान भी था सोने का और पैसे रखे थे, वो सब कुछ बदमाश हो सकता है आए होंगे, उन्होंने गला दबा के उनको मारा और सामान लेके चले गए। तो इस आधार पर 302-394 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस के द्वारा इसमें शुरू में काफ़ी छानबीन की गई। छानबीन करने के बाद पता चला, CCTV फुटेज भी देखी गई आसपास की, और अथक परिश्रम करने के बाद पता चला कि इसमें 4 अभियुक्त शामिल थे। इसमें एक है शिवम रस्तोगी, ये इनका भी अपना एक छोटा मोटा सोने का काम करते हैं, इनके जो भाई वगैरह हैं, और ये वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा था इनके द्वारा। और इनके जो साथी हैं राकेश ढाली, ये बहेड़ी के रहने वाले हैं, अली हसन बहेड़ी के, और विपुल सरकार पीलीभीत के। इन चारों के द्वारा ये सोचा गया कि ये जो व्यक्ति अकेला रहता है, सोने का काम करता है, तो इसके पास कुछ पैसा वैसा भी होगा। तो घर में आके इनको मारा गया और इनका जो सामान रखा था अलमारी के अंदर उसको निकाल के लेके चले गए। तो इस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया था। हाँ, ये जो शिवम रस्तोगी है, इन्हीं के 3-4 घर छोड़ के इनके, तुम्हारे भाई की दुकान है ना वहाँ पे, बहनोई का, हाँ बहनोई का मकान है बगल में ही। तो ये जानते थे डकैती का जो हमारे जिस पर किसी पे शक है वो अभी खास मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। अभी 4 मुलजिम तो भेज दिए थे। 4 में से वही एक तो उनका है, मगर वो 4 में से भी खुल के नहीं आए। 4 में से एक जो है ना सर, जैसे कि जो असली मुलजिम है वो अभी तक क्या कहते हैं उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। अच्छा, क्योंकि असली मुलजिम जो है उसी का मेरे यहाँ से 2-3 महीने से कॉन्टैक्ट बिल्कुल लगातार बना हुआ था मेरे भाई से, और वो मेरे गिरवी गांठे का कारोबार करता था। 2-3 बार उसको मैंने घर पर आते जाते स्वयं देखा है और मैंने अपने भाई को आगाह भी किया था कि ये वो है जिसने कई बार बहेड़ी के कई सर्राफा लोगों को चपत लगाई हुई है। अच्छा, इसने कई बार ये फ्रॉड गांठे रखता है और ये पकड़ भी जा चुका है। इसकी आप तफसील बहेड़ी के कई सर्राफा व्यापारियों से कर सकते हैं। अच्छा, इसने कई 2-3 जगह अपने ठिकाने बदलते हैं और एक किचा में भी 2-3 बार से पुलिस ने चोरी के माल में उसमें इसको बरामद करा हुआ है। अच्छा, अभी इसने दुकान भरा में करी थी, वहाँ भी इसने ये फ्रॉड का काम करा हुआ है। अच्छा, जो बदमाश हैं वो कभी हमारे घर पे ऐसे परिचित को अनपरिचित को भाई घर में नहीं करते थे कभी अंदर। तो आपको क्या लगता है गेट उन्हीं ने खुलवाया? हाँ, गेट इन्होंने खुलवाया। ये गेट में अंदर आके बैठे, इन्होंने गेट किसने खुलवाया? गेट योगेश रस्तोगी ने खुलवाया है। हाँ। और वही घर में आके बैठे हैं। उसके बाद मेरे भाई को जो उन्होंने जेवर दिया है वो गांठ अंदर रखने टेस्टिंग को जाते थे, उसी बीच इसने बदमाशों को अंदर बुला लिया। अच्छा, उसके बाद बदमाशों ने जो खून किया, बदमाशों ने डकैती डाली, लेकिन पूरा मास्टरमाइंड जो प्लान है वो इन्हीं का योगेश रस्तोगी का और इनका शिवम रस्तोगी का बनाया हुआ पूरा एक मास्टरमाइंड गेम प्लान बनाया हुआ है। इसने अभी 3 दिन पहले जो इसने कॉल भी करी थी
इसकी डिटेल और इसकी जो योगेश रस्तोगी और इसकी पत्नी की डिटेल शिवम रस्तोगी से कॉल डिटेल निकलवाई जाए उसकी। आप उनके बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मनोज कुमार हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ रेनेसा एकेडमी तिलहर में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप तलर से हैं? मैं 43 मिनट ये मृत अवस्था में पड़े हुए थे और अलमारी सारी खुली पड़ी थी, जेवर सारा लूटा हुआ था। और अभी हमने कुछ मैंने पॉपुलर बेची थी, उसका भी संज्ञान इसको था। ये योगेश को मालूम था कि इन्होंने पॉपुलर बेची और ये बैंक की लिमिट है। ये गांठें रखने बहुत है। जनवरी में ये कई बार आया हुआ है। अच्छा जनवरी में मैं कई बार उसको देखा था। मैं जनवरी में रहा हूँ घर पर, विंटर वेकेशन में घर पर आया था। अच्छा तो ये घर पर आता जाता रहता था, गांठें रखता रहता था। अच्छा और मैंने भाई को आगाह भी किया था कि ये डिफॉल्टर है, उसको घर में मत घुसेड़िए आप। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसकी गांठें चेक करता हूँ, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। उन्होंने उस समय मुझे आश्वासन दिया था। तो आपको गेट कैसे खुला? गेट का हम क्या? गेट 100% योगेश रस्तोगी ने खुलवाया है। वही घर के अंदर आया है, उसके बाद इसने बदमाशों को बुलाया है, उसके बाद उनका जो लूट पसोट का कार्यक्रम जो है पूरा इसका ही मास्टरमाइंड